और आप अपने को सबको दिखाते भी नहीं हैं, आप तो केवल अनुभव की वस्तु हैं। और देवकी जी ने कहा कि आप भाव रूप हैं, आपने हमारे साथ बड़ा अत्याचार किया है, बड़ी कठोरता की है, जो अपना ये रूप हमको दिखा दिया। हम तो कहीं के न रहे, इस रूप को तो रोज जनलोक में हम देखते थे, यहाँ तो हम अपने शिशु के रूप में आपको देखना चाहते थे, हमारा थोड़ा भाव खत्म कर दिया। तो भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, जब मैं 11 वर्ष ब्रज में प्रवास में चला जाता हूँ, तुम 11 वर्ष समाधि में होकर के और मेरे इस बाल भाव का जिसकी झांकी में तुम्हें दिखाई देता हूँ, सुबोधिनी जी भगवान वल्लभाचार्य, भगवान ने बाल स्वरूप का प्रकट किया। बोले आप इस रूप का ध्यान करो, मैं 11 वर्ष बाद आ जाऊंगा, तब इस भाव से मेरा आस्वादन करना। अब भगवान ने वचन दे दिया दंडकारण्य के ऋषियों को, वेद की श्रुतियों को। ना दो ही साधन साध्या है। श्रुतियों की इच्छा थी ब्रह्म पर तत्व चैतन्यानुभूति की, और ऋषियों को दृष्टवा रामम हरिम तत्र भोक्तुम मैच्छन् सुविग्रहम ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। महाराज सब ऋषियों की इच्छा थी कि हम रमण करें। किसके साथ में? आत्मरमण के साथ, राधा रमण के साथ। तो आत्मा रामाप्यरीर मत वेदांत का सूत्र है, विलासलीला में जोड़ा हुआ है। आत्मा रामाप्यरीर मत रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्थ कष्ट प्रतिबिंब विभ्रम अखंडित वीर्य योगेश्वरेश्वर कृष्ण तच्चैतन्यावलंब्य परत्व परा विद्या सार सर्वस्वता ज्ञापितः ज्ञेयः ज्ञेयः एवः परत्व पराराध्य परमात्मा स नृत्यति। सीधा स्वामी वाक्य। इसलिए भैया बात तो थोड़ी देर में क्या कहें, ये तो महीनों कहने की और सुनने की बात है। सुनने वाले बड़े बड़े महापुरुष इनके चरणों में बैठ करके कहने सुनने का सुयोग होता था। अब तो इस बूढ़े शरीर का बोझ उठाए फिर रहे। नहीं तो अध्यात्म की परावृत्ति के परोन्मेष के उपरांत ही परा विद्या, जिस विद्या वेद्य पुरुषोत्तमस्या स्वादनम करोति तस्य सह विहरति यदा तदा स्वादनम कवयः कुर्वन्ति। गोपी क्या है? सब परा विद्या की आराध्य अधिष्ठात्री वृंद हैं, साक्षात वेद की श्रुति हैं। 10-10 हजार वर्ष पर्यंत जिन्होंने श्वासावरोध करके तब किया है, किशोरी जी ने कहा तुम ब्रज में आ जाना, तुम्हारी पात्रता तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आत्मरमण करा दूंगी कृष्ण के साथ में। तो महाराज इसलिए चीरहरण। अब चीरहरण के विषय में सबसे बड़ी बात ये है, हम दोनों मिला के कह रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही है, भूमिका है। अगर चारों छयों को एक जगह रख दो तो बात ज्यादा समझ में आवे। पहले वेणु गीत रखो, फिर उसी के साथ दूसरा अध्याय चीरहरण रखो, फिर प्रणय गीत और गोपी गीत रखो, और फिर जाकर के युगल गीत रख दो, और युगल गीत के बाद वो घूमर गीत रख दो, तब ब्रह्म रस चैतन्य का आस्वादन। ये एक ही पर वस्तु के षडंग हैं। तो कहा कि अच्छा, अब इन सबसे बड़ी बात मनुष्य की, साधकों की, सिद्धों की, हम इसे नहीं पा सकते या हमारे पास नहीं है।
तो हम पुरुषार्थ नहीं करते, हम पौरुष प्राप्त नहीं करते। भगवान कहते हैं पौरुषम नृषु, गीता में 7वें अध्याय, रस यमत्सु कौन्तेय शब्दम खे पौरुषम नृषु। निषु नराणाम मध्य, मैं मनुष्यों के भीतर पौरुष रूप से बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम देवी देवताओं की पूजा करने में लग गए हो, उन्हें रिझा रहे हो, आहुति दे रहे हो। परम देवता जो पौरुष के रूप में तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम भाव तरंगों से उस सुषुप्त आत्म चैतन्य देवता को जागृत नहीं करते। क्रांति हो जाएगी अगर उसको इस प्रकार से कही जाए तो। इसीलिए तो उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा में कलह है। पूर्व मीमांसा कहती है कर्म के बिना मोक्ष नहीं हो सकती, और उत्तर मीमांसा वेदांत कहता है कर्म करने से मोक्ष नहीं, बंधन होता है। कर्म की अतिशय क्रिया और आसक्ति दोनों से निवृत्तमान वृत्ति का जब तक उन्मेष नहीं होगा, रस विशेष के समास्वादन की पात्रता प्राप्त नहीं होगी, किंचित नहीं होगी। इसलिए पूर्व मीमांसा का परिशोधन, उत्तर मीमांसा के प्रतिवेद्य का संतुलन, यही तो रासलीला का परमार्थ है। वो कहते हैं कैसे पौरुष, अपने भीतर का जो पुं तत्व है, पौरुष को जागृत करो, और तप करो, और साधन करो, आराधना करो, अर्चा करो, चर्चा करो, अनिर्विण्ण भूत्वा, वृत्ति की निर्विण्णता को, जीव की विषण्णता को। अब भाषा के बिना, भाषा ज्ञान के बिना तो वेदांत के शब्दों को भी समझने में कठिनता हो जाएगी। अनिर्विण्णा अविषण्णा पुरुषा षण्डे बनव, नपुंसक की तरह दूसरे से मांगते नहीं है, षण्डे। क्या करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा वरदान नहीं दूंगा, शिव जी ने कहा सावधान, नारायण ने कहा महाराज मुझे संकट में मत घेरो, और हिरण्यकश्यप ने कहा मैं लेके रहूंगा। अनिर्विण्ण अविषण्ण अषण्ड एवं तपस्या, ब्रह्मा जी को मजबूर कर दिया, बचा लिया, ये नीति है, लेकिन देने की व्यवस्था हो। तो इसलिए पौरुषम याति। गोपियों ने कात्यायनी की उपासना की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम वे कुरुते नमः। ठाकुर बौखला गया। भगवती पर आक्षेप नहीं, क्योंकि सगी बहन है, बुआ की आराधना करने में कोई दोष नहीं है। सवाल भगवती और भगवान का नहीं है, सवाल यह है कि पत्नी पति की लड़ाई हो, पत्नी अपनी सास को पकड़ लाए, अपने पीहर से अपनी माँ को ले आए, इसको समझाओ मेरा पति यूं करता है। तो पत्नी का पुरुषत्व तो कंपायमान हो जाता है कि मेरी तेरे बीच के बीच में अपनी माँ को क्यों घसीट लाई। ठाकुर भी नाराज हो जाता है कि बिहार मेरा तुम्हारा है, बीच में अन्य देवता की उपासना को कैसे घुसा रहे हो। विहरणम कदा भविष्यति, विहार है किसी के सामने हो सकता है क्या? व्यवहार सबके बीच में हो सकता है, विहार केवल एक के बीच में हो सकता है। विहरणम भगवद विहरणम में वर्तते। कात्यायनी गई दौड़ी हुई ठाकुर के पास में, कह रहे हैं कि नंद गोप सुतम देवी, अरे मैं पति हो सकता हूं, किसी का पुत्र हो सकता हूं, किसी का बाप हो सकता हूं, किसी का भाई हो सकता हूं। क्यों? कि मैं प्रेम का देवता हूं, और इश्क को इल्जाम, रिश्ते का इल्जाम न देना।
उस दिन प्रेम समाप्त हो जाएगा जिस दिन कोई रिश्ता कायम हो जाएगा। नाश्ता चाहे 4 बार कर लो, इश्क एक बार होता है। रस्क कई बार हो सकता है, लेकिन रस्क से अलग होकर के जो अश्क बहाता है, आंसू बहाता है, उसकी मुश्क रह जाती। आज गोपियों की सुगंध महक रही है। क्यों? कि सब अकामो सर्व कामो वा। कामना से बिना या किसी वस्तु की याचना करने से कृष्ण से प्राप्त हो सकती है। उस सब कुछ देने वाले कृष्ण को कहते हैं हमें भिखारी समझ लिया तुमने। हम ब्रज में तुमसे कुछ लेने को बैठे हैं, तुम भिखारी हो। एक ही तो एक भिखारी रहता है वृंदावन में, उसका नाम है कृष्ण, जो रात दिन श्री राधा रानी के आगे हाथ पसारे हुए याचना करता है। और श्री कृष्ण को जो स्वयं रस स्वरूप हैं, पर ब्रह्म हैं, उनके रसोद्रेक उद्भावन क्रिया रता राधा, उनको आस्वादन कराती रहती हैं किशोरी जी। नव नव रस से नवनवायमान सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य लौल्य सौख्य सौमनस्य सौजन्य सौहार्द अनेक प्रकार की संवीतताओं से संयुक्त होकर के, इसलिए रस विशिष्ट है। तो महाराज चीर हरण लीला, चीर से मतलब है जरूरत पड़ी व्यवहार में तो चीर बढ़ा दिया द्रौपदी का, लेकिन रस के एकांत विलास में कपड़ा नहीं उतरेगा। जो साधारण पति बिना कपड़ा उतारे शरीर व्यवहार नहीं कर सकता है, तो ब्रह्म चैतन्य का व्यवहार शरीर के आवरण के साथ कैसे हो सकता है? देहावरण की जब तक निवृत्ति नहीं होगी, देह चीर एक कपड़े की तरह से तो है। इस कपड़े को तो दिन में 3 बार धोते हो, और ये जिस दिन गंदा हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे और मुंह में से दुर्गंध आएगी और पसीना आएगी। कोई साधारण पुरुष तुमसे विहार नहीं कर सकता है, ब्रह्म विहार कैसे हो सकता है? इसलिए संस्कार संपृक्त अनेक प्रकार के व्यवहारों से समाक्रांत, सामाजिकों के अधिकार के दावों से भरा हुआ दैहिक चीर, मानसिक चीर और अन्यान्य संस्कार भूत इन आवरणों को, और संसार ने जो प्रशंसा दी है, यश दिया है, तुमको अनेक, अरे ये तो इनकी माता का गुण है, ये तो इनके पिता का दिया गुण है। बोले माता पिता के गुणों के अनुसार निर्गुण का आस्वादन कैसे हो सकता है? निर्गुण की निर्गुणता गुणाभिधान होने पर ही तुम उस अशेष विशेष अचिंत्य अनंत के साथ में शांत के आवरण को, दंती सकार शांत आवरण को परित्याग करके अनंत भूति में ही अनंत के साथ विहार कर सकते हो। यही रासलीला उसका अवच्छिन्न हो सकता है। शांत का अनंत हो जाए, अनंत अनादि है, और इसलिए अनद्यतन है। कहां तक कहें तो इसलिए चीरहरण हुआ संस्कारों के आवरण, संस्कारों के आभरण। बोले कहां बैठ करके? कदम पर बैठ कर। कमाल पर क्यों नहीं बैठे? आज कामनी कुल कदम के ऊपर कामनी काम रहित तदधिष्ठात्र परत्व परा विद्या सर्वज्ञ ज्ञापित परमात्मा एवं विराजते तत्र। और मैया बच्चे का फ्रॉक उतार, गंदा नाक लग रही है, टट्टी लग रही है, छी उतार से, और नया पहना देती है। इसीलिए कदम के ऊपर बैठ करके भगवान ने, कदम का मतलब श्री राधा कृपा कदम्बों पर विद्यमान, उन गोपियों के मन चित्त बुद्धि और अहंकार रूपी चीरों का हरण करके किशोरी जी के यहाँ प्राप्त होने वाले चिन्मय चैतन्य में गोविंद को रिझाने वाली पोशाक
वस्त्र जो है लौटा दिए, उनको वृंदावन के बाहर फेंक दिया। इसलिए नवाभरणा नवाभरणा संयुक्ता श्रीमंतनी विरहमा, उनका विलास हुआ। इसलिए मुक्ति पर्यंत जब कि अब मुक्ति और भक्ति सगी बहन है। अंतर इतना है कि मुक्ति थोड़ी संकोची है, वो सदा वैकुंठ में रहती है, हम विषयों के जगत में नहीं आती। और भक्ति ऐसी मोहमयी है कि वो पृथ्वी पर ही रहती है। भक्ति का मन है, भक्ति का है मैलों को धोना और शुद्ध, और मुक्ति का तात्पर्य है शुद्धों को तार देना। प्रतिकूल पातिकूल्य न मुक्ति ही अनुकूल्य न भक्ति, भक्ति साम्र सिंधु में रूप गोस्वामी कह रहे हैं। इसलिए बंधुओं, संपूर्ण आवरण, संपूर्ण आभरण, प्राकृतिक गुण, सारा अंतर्द्वंद रण, जीवन मरण, अनेक प्रकार के इन सबको तृण की तरह तोड़ देता है। तृणवत उच्छेदनम करोति, वो फिर भगवान की रासलीला में प्रवेश कर का अधिकार पाता है। उसके आगे देवी भी हाथ जोड़ देती है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, तुम बढ़िया राजकुमार से ब्याह कर लो, सम्राट से ब्याह कर लो, योगी से ब्याह कर लो, कृष्ण को पति बनाना मेरी सामर्थ्य नहीं। बोले कृष्ण को पति कौन बना सकता है? बोले पति होना कृष्ण का वही नहीं है, लेकिन पति भाव कर लेना सबके लिए संभव है। अपने अपने पति में कृष्ण को पति भाव में धारण कर लो, वो तुम्हारा पति ही श्री कृष्ण की मूर्ति बन जाएगा। तद भाव भाविता मति तो हो सकती है, लेकिन तत्संबंध संजात मति नहीं हो सकती। ये चीहरण का मुख्य प्रावधान है। इसलिए इन्होंने आराधना किया भगवान ने इनके, क्यों ये संस्कार था, ये सब ऋषि थे, साधन करते थे। बहुत से पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान में कल सुनी आयो, इसी बात की निष्पत्ति है। वहां सारी श्रीमद् भागवत केवल 10वें स्कंद की भूमिका है। 10वें स्कंद के भीतर सेतु बंधन है, रासलीला के भीतर परकोटा है, गोपी गीत के भीतर तदुपलब्धि है, लेकिन युगल गीत के भीतर तद्विहार। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निविश तना लभन नर्म नखाग्र पातहि, खेल्या विलोक हसितहि ब्रज सुंदरी नाम, उत्तम भयन रतिपतिम भ्रमयान चकार। यह मुख्य पद है नखाग्र पातहि। सब के लिए भी नहीं और समाज में उचित भी नहीं, लेकिन ये वेदांत का भी वाक्य नखाग्र पाता है, मीमांसा का भी, पूर्व मीमांसा का भी, उत्तर मीमांसा का भी, वैशेषिक का भी, सांख्य का भी, योग का भी, अद्वैत भी मानता है, द्वैत भी मानता है, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, भेदा भेदा चिंत भेदा भेदा सर्वे दार्शनिका। गौड़पाद कहते हैं जो भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु, बाबा गुरु, निर्गुण कारिका जैसा महाग्रंथ स्वामी जी के साथ व्यवहार होता। हम विनोद वैसे तो हमसे 10 वर्ष आयु में बड़े थे, वो 80 के, 90 होते। गौड़पाद शंकराचार्य भाव में आ गए, तो बोले वो भाव में आ गए तो स्वामी जी एक दिन आपको भी भाव में ही डूबना पड़ेगा। और अंतिम दिनों में स्वामी जी के भाव की क्या सीमा। तो
भाव माने भव माने प्रकाश पूर्ण ज्ञान, आ माने समन्ता पूर्ण वैराग्य, वकार माने इष्ट के प्रति पूर्ण निश्चय और समर्पण। इन संयुक्त क्रियाओं का नाम है भाव। पैशन नहीं है। अंग्रेजी फिलॉसफी और तरह से इसको कहती है, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग उसी रूप में उसे समझ सकते हैं। उनके लिए उसी तरह समझाया जा सकता है। तो नखाग्रपात न खस्य आकाशस्य अग्रपात यस्मिन् एवं प्रकारेण रमयांचकार। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? आकाश में। सब कुछ लीन किसमें हो जाएगा? आकाश में। तो आकाश से प्रकट होकर के आकाश में लीन होने तक सृष्टि के व्यवहार जिस विहार में नहीं है, ऐसा अनिर्वचनीय विहार गोविंद ने गोपियों के साथ किया। बस ये इसका बीजांकुर है। और यो तो हम कहते रहेंगे तो फिर आज की कथा तो रह जाएगी। इसलिए चीरहरण, और इसी में आप समझ लीजिए रासलीला। इसी श्लोक में रेमे रमेशु ब्रज सुंदरी भी यथार्वकस्व प्रतिबिंब विभ्रम शुद्ध वेदांत है। कल आपने सुनी बाल लीला में कि ठाकुर जी ने खम्बा पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। बोले किसने पकड़ लिया? बोले बिंब ने, प्रतिबिंब को। विहार किसका है? बिंब का और प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब है तो बिंब है, बिंब है। अब बिंब है तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब खड़ा हुआ है। एक दूसरे के बिना अन्योप्राश्रयत्वेन तत्प्रतिपादनम भवति। भगवान प्रतिबिंब हैं, तभी तो हमारी आत्मा में बिंबोदय हो रहा है। सूर्य आकाश में एक है, लेकिन जल में अनेक बिंब पड़ रहे हैं। ऐसे ही जीवात्माओं के सारे प्रतिबिंब उस बिंब रूप परमात्मा से ही उद्भूत हुए हैं। तो इसलिए प्रतिबिंब बिंबों के साथ में क्रीड़ा कर रहा है, यानी अभिन्न आत्माओं के साथ में। पाप तब लगता है, समाज तब आड़े आती है, जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ विहार करे। स्त्री भी आपस में कर सकती है प्राकृतिक रूप में, पुरुष भी कर सकता है, लेकिन ये अनाचार भागवत का वर्णित विषय नहीं है। प्रतिबिंब स्वरूप परमात्मा, प्रतिबिंब स्वरूप नित्य शाश्वत सनातन जीव के साथ में असमर्थ संसार का विहार कब होगा? जब आप बुद्धि में आएंगे। लेकिन परमार्थ का विहार कब होगा? जब आप समाधि में आएंगे। ये समाधि वेद्य पर वस्तु है, अंतःकरण के प्रकोष्ठ में होने वाला विहार है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में कहा है। इतने में ही इस समय हम निवेदन करते हैं, और अब आप आगे की लीलाओं का श्रवण कीजिए। श्रीमद् भागवत में थोड़ी सी देर में क्या कहें। एक एक अक्षर कुमकुमा है। कुमकुम नहीं, कुमकुमा कहते हैं होली के दिनों में एक गेंद सी आती है, उस पर रंग भरा रहता है, पिचकाओ तो ऐसे ही जिस श्लोक को दबाओ, रस का, रंग का, राग का एक फवारा चलता है, फुहार। भागवत का एक अन्यतम प्रसंग आपने कल सुना। श्री रुक्मणी जी का विवाह। रुक्मणी, रुक्म कहते हैं सोने को, सुवर्ण, तप्त कांचन, तपे हुए कुंदन का सा जिनका श्री विग्रह। तप्त कांचन सर्वांगी,
तो उसके बना रूप सोने में जैसे मणि जड़ जाती है, ऐसे रुक्मणी के हिरण्यमय विग्रह में श्याम सुंदर नीलमणि के समान जड़े हुए हैं, इसलिए इनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी तप्त कांचन और उसमें जटित मणि नीलमणि साक्षात श्री कृष्ण, इसलिए इनका नाम है रुक्मणी। बिना मणि के क्या श्रृंगार, और क्या करें, थोड़ा सा टाइम है, परंतु श्री रुक्मणी जी की क्या शोभा है जिनके कंठहार कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का एक बड़ा अन्यतम प्रसंग है, समय के अभाव से आचार्य जी शायद न कह पाए। कुरुक्षेत्र मिलन, ये भागवत का एक अन्यतम प्रसंग है। तो हम तो यहां नहीं कह रहे उसे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, रूप गोस्वामी ने इस प्रसंग को बहुत महत्व दिया है। कभी शांता जी को प्रेरणा हो और 15-20 दिन महीना भर इस प्रसंग को सुना, अलौकिक प्रसंग। यहां इसलिए याद आ गया कि श्री राधा रानी और रुक्मणी जी दोनों संग संग बैठी हैं। सूरदास जी ने पद लिखा कि ऐसी लग रही हैं कि एक माँ की जाई हुई जोड़ा बहन, जुड़वा बहन। वो पद नहीं हमको उठ रहा। रुक्मणी श्री राधा ही है, रुक्मणी जी में कांति है, लेकिन ये है दक्षिणा नायिका। जी हाँ, जो आगे जैसी आपकी इच्छा, जो ठीक समझे, ये रुक्मणी जी का स्वभाव। जो आज्ञा, जी हाँ, जैसे आप उचित समझें। और इससे ठीक उल्टी है सत्यभामा जी। सत्यभामा जी का स्वभाव श्री राधा रानी का। ब्रज की उद्धव से मिलने के बाद भागवत का ये सबसे अधिक मार्मिक प्रसंग है। श्री राधा रानी के मन में ये भाव आया कि और तो द्वारका का, मथुरा का साम्राज्य है, सब ठाकुर की, लेकिन जबरदस्ती करके, मुंह में ठूस करके, दुलार करके, क्या कहें, तरह तरह के उपहार देकर, ये तो लंगोटी बंद बाबा बैठे ना। अरे नायक नायिका से क्या क्या मांगता है, और उदार चेता वो क्या क्या नहीं देती है। तो हम कैसे कैसी तरह से जो ठाकुर कहता था वो मानती, लेकिन बदले में कहती हमारे हाथ से जरा सा माखन खा ले। मैया कहती कन्हैया ने गोदी में मेरे बैठ करके एक लड्डू खाना, आज मोतीचूर का। ये आग्रह कौन करेगा, ये दुलार कौन देगा?
वहां राजराजेश्वर पुरुष होकर के बैठेंगे, नहीं हमें भूख नहीं है, जाओ। किसकी हिम्मत होगी पूछने की महाराज? दो ही चीज है, या तो अनजान सुखी है या परम ज्ञानी। बीच के लिए गुंजाइश नहीं है। कौन कहेगा? भूखा है, प्यासा है, दरवाजे पर खड़ा होकर के कौन इंतजार करेगा प्रातः काल से संध्या तक? लाला कहीं बछड़ा ने पूंछ तो नहीं मार दी, तो गैया का खुर तो नहीं पड़ गया, चलते चलते तेरे पैर तो नहीं दुख गए? कौन दावेगा? अनुहार कौन करेगा? मनुहार कौन करेगा? दुलार कौन करेगा? प्यार कौन करेगा? अंकवार में भर करके प्राणों का आधार कौन बनाएगा? तो वहीं कुरुक्षेत्र में सब प्रसंग हुए और तो राधा रानी और रुक्मणी जी दोनों का परस्पर मेल हुआ, क्योंकि श्री रुक्मणी जी के मन में बहुत दिन से भाव था। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है, राधा रानी लक्ष्मी नहीं है। राधा रानी लक्ष्मी जी नहीं है, राधा रानी दूसरी कृष्ण ही है। ये आत्माराम की और बहुत सी रहस्य की बात है जिनको बहुत बड़े अधिकारियों के बीच में ही कहा जा सकता है। राधा रानी क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अब कौन पढ़े रासलीला प्रबंधम जैसा उत्कृष्ट सरस्वती पाद का वेदांत का ग्रंथ, इसमें अनेक प्रबंध परिकल्पनाओं में राधा पर तत्व का गान किया गया। कौन सुने कौन? एक समय था वृंदावन में जब संतों की मंडली में ये कथा होती थी, हमको सेवा मिलती थी। आज तो महाराज एक संप्रदाय का दूसरी संप्रदाय के मंदिर में दर्शन भी नहीं करता। एक दिन था कि सारी सत्संगों का सबसे बड़ा मंडल, भद्राजी जैसी सौम्य, मित्रविंदा जैसी अनुरागणी, सत्या जैसी राजेंद्र नंदनी अयोध्या की राजकुमारी, 8 बैलों को नाथ करके जिनके साथ गोविंद ने विवाह किया, पुरुषत्व की मूर्ति। क्लीव के लिए स्त्री का, सुंदरी का क्या महत्व? भोग संभोग योग याग सब नपुंसकों के लिए नहीं है, महावीर पुरुषों के लिए। और वीरत्व भी 4 और 5 प्रकार का वीरत्व श्री कृष्ण में क्या है? वीर रस के 5 कोण हैं। सबसे बड़ा वीर कौन है? युद्ध वीर। युद्ध में जिसके मारे शत्रुओं के छक्के छूट जाए, जिनके हाथ के धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से बड़े बड़े धनुर्धरों के कान के पर्दे फट जाए,
इनका शंखनाद, भेरीनाद। दूसरा सबसे बड़ा दान क्या है? दान वीर। श्री कृष्ण का एक से मुट्ठी भर चावल के वक्त तीनों लोग का राज्य लक्ष्मी करग्रहण। लक्ष्मी जी को दौड़कर अंचल खुल गया, हाथ पकड़, तुम सुदामा होना चाहते हो? श्री करग्रहण गोपी। श्रिया कृतावरोधम, जिनको देने के समय स्वयं अपने कंगालपन हो जाने के डर से लक्ष्मी रोकती है। श्री करग्रहण ऐसा अजय अजय पौरुष दानवीर। बोले तीसरा कौन? बोले दयावीर। दुखी को देखकर, दीन को देखकर, रोगी को देखकर, वृद्ध को देखकर, दुनिया की क्या है, कोई सुंदर लड़की आ जाए अकेले में अंधेरे में तो उनके भीतर का पिशाच जाग जाता है। आश्रम में आई हुई के भीतर भगवती का दर्शन करने वाला वीर पुरुष। तो सब पर जिनको दया आती, लोगों ने चापाल गोपाल कोढ़ ही थे, उनके शरीर से कोढ़ चुचाता था। सब लोगों ने रास्ते बदल दिए गंगा जाने के लिए नवद्वीप में, और वो महाप्रभु का महानिंदक था। लेकिन एक दिन कोढ़ की पीड़ा से, घावों से घबरा रहा था, तो जैसे रोते हुए बच्चे को मैया अपनी गोदी में बैठा लेती है, चिचाते हुए कोढ़ों वाले चापाल गोपाल को बाहों में उठा करके महाप्रभु में अपनी गोदी में लेटा करके उसके घावों को अपने भाग तक पहुंचा। तो तीसरा वीर कौन है? जिसको दया, सब पर दया, जीवे दया। महाप्रभु का सिद्धांत जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन, यही ते अधिक धर्म नाही सुनो सनातन। जिसको दूसरे पर दया नहीं आती, अरे नहीं भैया, तो ये सब समाधिस्थ। भागवत क्या है? समाधि भाषा। समाधिस्थ होकर ही कहा जा सकता है, समाधिस्थ होकर ही पढ़ा जा सकता है, समाधिस्थ होकर के ही सुना जा सकता है। यूं क्या है, पैसा पैदा इकट्ठे कर लो बात। तो दयावीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, और तीसरा कौन? धर्मवीर। भीष्म पितामह ने कहा, मैं परिस्थिति वशात ब्रह्मचारी हूं, मेरी परिस्थिति बन गई। जिस मल्लाह की बेटी सत्यवती जिसको भीष्म का जिससे अनुराग था, लेकिन पिता ने जब दृष्टि करी तो उसी क्षण माता अब नहीं।
प्रेम की मर्यादा के लिए मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं, लेकिन धर्म की मर्यादा के लिए मैं होने वाली कांता के पद के स्थान पर आपको अपनी माता का स्थान दूं। धर्मवीरा। चौथा क्या है? धर्मवीर। कृष्ण तत्व कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सरस्वती पाद गीता के महाभाष्य के उपसंहार में लिख रहे हैं, इधर उधर का श्लोक नहीं है, गीता महाभाष्य के उपसंहार का श्लोक है। निर्गुण कारिका वेदांत का सबसे प्रौढ़ ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत का। गौड़पाद कहते हैं तुमने काहे को भक्ति का है? गौड़पाद से पूछा आपने काहे को भक्ति का इतना खंडन कर दिया? बोले तस्य चौर चीरस्य अपंग पातक। गोपियों का चीर चुराने वाला स्वयं मेरे कुतर्क को आकर चुरा ले, इस प्रतीक्षा में मैं जैसे बच्चे को सताने पर मां शेरनी की तरह दौड़ती है, भक्त को सताने पर गोविंद कृपालु करके दौड़। चौर चीरस्य अपंग पातक। बोले चौथे वीर क्या है? धर्मवीर। दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। और महाराज चौथे वीर क्या है? दया, धर्म, दान, युद्ध। चार हो गए। चार तो वीर हैं, लेकिन पांचवा वीर कौन है? वो गुप्त बात, सुरत वीरा। या कोई भुवन सुंदरियां, रूपाढ्याएं, उनके साथ कितना भी व्यवहार हो, लेकिन अपना कुछ भी क्षीण नहीं हो, क्षय नहीं हो, क्षत नहीं हो, अपनी क्षिति भी बनी रहे, अपना क्षितिज भी बना रहे। इसलिए सुरता वीरा श्री कृष्ण से कितनी गोपियों में नाच रहे हैं। बोले श्री कृष्ण कितने सदाचारी हैं, इसको पढ़ने के लिए भैया कोई छूता भी नहीं है, क्या करे? महर्षि गीत जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का प्राण है, गोपी गीत के सदृश ही महर्षि गीत है। कोई न कभी कोई छूता भी नहीं। कह रहे हैं कि हम थक गई, रिझाते रिझाते, प्रसन्न करते करते, लेकिन अखंडित वीर्यः वरेण्यः पुरुषः। हम 16,108 अपनी आंखों के कटाक्षों के बाणों से निरंतर श्री कृष्ण के श्री विग्रह पर आक्रमण करती रहती थी, अधरादि समर्पित करती रहती थी, लेकिन न शेकुहु श्री कृष्ण के मन में विकार उत्पन्न करने में हम सब विफल हो गए। ये महर्षि गीत में गोपी कह रहे, महारानीगण कह रहे, कृष्ण स्वरूप की क्या बात। संप्रदाय के दूसरे मजहब के या खंडन मंडन की दृष्टि से या नासमझी या भागवत का समर्थ गुरु के मुख से बिना अध्ययन किए, एक ही समर्थ गुरु थे। हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन गुरु तो चले गए। श्री शुकाचार्य जी बैठे, वो बड़ा फोटो लग रहा। जितने आज के पुराने विद्वान हैं सब उनके विद्यार्थी। जब तक इतने इतने यमुना के जल में
खड़े होकर के भागवत की 5 अध्यायों का पाठ नहीं कर लेते थे, आसन पर बैठ करके पढ़ाते नहीं थे, गीले कपड़ों से बैठ के पढ़ाते। रामानुज संप्रदाय के वैष्णव। अस्तु, तो पंच पौरुषः, 5 पौरुषों का केंद्र का नाम है कृष्ण, रस विशिष्ट पुरुष। इसीलिए भागवत धर्म की परिभाषा है एकादश स्कंध में। ये जितना कहेंगे नहीं तो कम से कम नाम लेकर प्रणाम तो कथा में होना ही चाहिए। एकादश में ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान यादास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित् धावन निमील्यवान नेत्रे न स्खलन न पतेदिह। ये पुरुषत्व की परिभाषा है। तो ऐसे श्री कृष्ण सूर्योपराग, उपराग माने ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आए तो श्री राधा रानी और श्री रुक्मणी जी बैठी। रुक्मणी जी कहती हम जब ये चापन करते थे, बात कह रहे थे, उद्धव को देख करके राधा रानी के मन में भाव आया, यशोदा मैया के में विललता, विशाखा, चित्रा, चित्रलेखा, तुंग विद्या, चंद्रावली, भद्रा, सब अलग अलग नायिका। सबसे बड़ा ग्रंथ है भागवत के प्रत्येक पात्र के वेश, देश, परिवेश, श्रृंगार और उनके स्वभाव प्रकार को समझने के लिए श्री कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है। तुम्हारा उसमें सब वर्णन, कौन सखी का कैसा वेश, कैसा गमन, आगमन, अवस्थान, अवलोकन, विलोकन, हसन, दशन, उन्नयन, उत्थापन, उद्भावन, नर्तन, हसन, सब कैसा है, सब उसमें वर्णित। इसलिए ये दिव्य राधा रानी को बड़ी चिंता हो गई, इसलिए उन्होंने सब सखियों को बुलाया और सबसे कहा कि सब अपने अपने भीतर का, क्योंकि हम अपने इस शरीर से, आकार से श्री वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकती, क्योंकि दान दी हुई वस्तु लौटाई नहीं जाती। हमने लोक मंगल की वेदी पर अक्रूर को कृष्ण का दान किया। कृष्ण हमारी दान की हुई वस्तु है। ये मथुरा कितनी दूर था, अक्रूर घाट के ऊपर होकर के पैदल पहुंचो तो विश्राम घाट अभी भी पौन घंटा में पहुंच जाओ पैदल। हम लोग वृंदावन से 10-15 लोग रोज जाते थे मथुरा के श्री रमन कॉलेज में पढ़ने के लिए। कभी कभी कोई बात होती थी, हमारा कूचवान नहीं आता था, तो हम सब मिल मिला के हंसते खेलते कूदते अक्रूर घाट से मथुरा सीधे पैदा होते थे, विश्राम घाट से मुड़ जाते, पैदल जाते। गोपियों को कितनी देर लाई, लोक मंगल की वेदी पर कृष्ण को समर्पित किया है।
उनके कांटों पर उनके पथ पर हम अपने मोह ममता के कांटे नहीं बिछा सकते। ये सबसे बड़ी वीरांगना नायिका का, दक्षिणा का, अनुकूल पतिका का, मुग्धा का, चाहे वो कलहंतरिता हो, चाहे विश्रब्धा हो, चाहे विप्रलब्धा हो, 350 प्रकार की नायिकाएं। ये तो एनसाइक्लोपीडिया है। अब संस्कृत के जो अंग्रेजी के लोग जानते हैं, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बहुत फेमस है। श्रीमद् भागवत इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी। साढ़े 350 दर्शनों का समवाय है, कोई कहां तक पढ़ेगा। हमारी आज हमको 65 वर्ष हो गए कथा बांचते हुए, अब तो छोड़ दिया, 20 वर्ष तो छोड़े हुए हो गए। लेकिन हम बहुत समझे। क्या समझे? ठाकुर जी के साथ में कह रहे हैं अक्षर एक नहीं समझे। भागवत का एक भी अक्षर हमारी समझ में नहीं आया, और जो मानते हैं वो उनकी बात है, हम अपनी बात करें। हमारे पल्ले अभी एक भी अक्षर नहीं पड़ा, जबकि हमने विधिवत महान गुरु के मुख से पढ़ा और सुना। तुम्हारा सब गोपियों ने अपने भीतर से एक एक कला प्रकट की, यानी अपनी अपनी मानसिक और आत्मिक जो उनकी अपनी मेधा, विधा, सन्निधा और स्वधा, जीव के अचिंत चैतन्य वृत्ति के ये 4 कक्ष हैं, जिनके 4 लक्ष्य हैं, जिनके अपने उपासना के बहुत से पक्ष हैं और उपास्य स्वादन ग्रह के अनेक कक्ष हैं। ले तो उस कक्ष में पहुंचे बिना उसकी द्राक्षा का सेवन नहीं हो सकता। अन्वीक्षा, ये शब्द भी बड़े कठिन पड़ जाएंगे साधारण लोगों को। अन्वीक्षा का मतलब आध्यात्मिक वृत्ति के द्वारा स्वाद्य वस्तु का सेवन। उसको संस्कृत में दर्शन शास्त्र में कहते हैं अन्वीक्षा, और उस अन्वीक्षा को जो कहती है उसको कहते हैं आन्वीक्षकी। आन्वीक्षिकी का ग्रंथ है सर्वान्वेषणा परे सर्वोन्वेष पूर्वक आन्वीक्षकी की उपसंहार संहिता श्रीमद् भागवत है। और इसलिए सब सखियों ने अपना अपना एक एक स्वरूप प्रकट करके उनमें श्री राधा रानी का स्वरूप श्री सत्यभामा जी, इसलिए समस्त रसिकों में सर्व प्रधान नायिका, द्वारिका की प्रधान नायिका रुक्मिणी जी नहीं है, सत्यभामा जी। श्री कृष्ण सत्यभामा जी के चरण दावत। सत्यभामा जी बात बात में मान करती है। श्रीमद् भागवत की एक कथा सुना दे यहीं इनकी सुविधा के लिए। एक बार नारद जी आए, भागवत कथा है ये, अन्यत्र की नहीं है। भागवत में कहीं कहीं एक एक श्लोक में 15-15, 20-20 कृष्ण लीलाओं का वर्णन हो गया है। लेकिन
ये कांच का चश्मा लगाने से थोड़ी दिखेगा, उन्हीं को दिखेगा जिन्होंने गुरु के चरणों की रज को अंजन की तरह अपनी दृष्टि में अंजित किया है। तो चौथा स्कंध ऐसा विलक्षण है कि मैत्रेय के पास जाते ही विदुर के आते ही मैत्रेय ने श्लोकों में भगवान की कथाओं के पुंज पिरो दिए। मैत्रेय उद्धव संवाद, भागवत के दो ही वक्ता तो हैं, मैत्रेय विदुर, उद्धव और विदुर, उद्धव और महर्षि वृंद। गोवर्धन में बैठ के जिनकी आगे सप्ताह कथा हुई है। तो श्री कृष्ण को किस प्रकार से दुलारती है, सब गोपियों का व्यूह केंद्र श्री कृष्ण को के महात्माओं के लिए कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई माता नहीं है। ज्ञातृत्व ज्ञेयत्व संहिता भूति वर्तते कुत्र। अगर वेदांत की आत्म जिज्ञासा हो तो बोले तस्या। सज्जन पुरुष संपूर्ण विश्व के सौंदर्य, लावण्य, लालित्य, लौल्य, माधुर्य, संसिद्ध्यमाम असमूर्ध लीला लावण्यास्वादनम कुर्वन्ति कवयः कुत्र स्वात्मा परिवेश। अपनी आत्मा में ही उसका आस्वादन करते हैं। कृष्णात्मा वही तो राधा। इसलिए अग्नि पुराण में रस की उद्घोषणा करने के समय परिष्कार कर दिया, जिसके आधार से ही सौरा चला है, जिसके आधार से ही भगवान शिव निम्बार्काचार्य का 10 श्लोकी में कृष्ण राधा कृष्ण लीला का इंगित है किया। तो नारद जी आए, नारद जी ने कहा कौतुकी, कौतुक अलग चीज है, कलह अलग चीज है। कौतुकी के संग कौतुक है, कुतूहल है। कौतुक और कुतूहल रस के दो विशेष भेद हैं। और तुम्हारा एक केतकी है, एक कल्हार। कल्हार कहते हैं नील पीत मिश्रित कांति कमल, उसे कल्हार कहते हैं। तो नारद जी कल्प वृक्ष का फूल ले आए। सत्यभामा जी वो उस समय रुक्मणी जी पास में थी, भागवत कथा है। वो फूल उन्होंने रुक्मणी जी को दे दिया भगवान ने। सत्यभामा जी रूठ गई। ठाकुर जी उनके लिए कल्प वृक्ष ले आए। कथा है, एक कल्प कुसुम के बदले में एक कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। इंद्राणी ने सत्यभामा जी का थोड़ा अपमान कर दिया। इंद्र ने उनको अपने सिंहासन पर बैठाया, सत्यभामा जी बैठी शची के बराबर। शची ने मंदाकिनी का जल लेकर के उस आसन को पोंछ दिया। ठाकुर कुपित हो गए। अरे तुम्हारा घोर अहंकार और आसक्तियों का भरा हुआ इंद्रासन इन महादेवी के बैठने से पवित्र हो गया। तुमने ये अपना आसन नहीं धोया, तुमने अपने जो शेष कृत्य थे, सुकृत्य थे, उन सबको नष्ट कर दिया। तुम्हारा नंदन कानन अब इस योग्य नहीं रहा।
न नंदन कानन न चैत्य कानन। बोले इस योग्य नहीं रहा कि उसमें मंदार वृक्ष रहे, मैं तुमको दंडित करता हूं। अब ये कल्प वृक्ष सत्यभामा जी के आंगन में रहे। कर गरुड़ का आवाहन किया, गरुड़ पर बैठे कल्प वृक्ष। लेकिन कौतुक, जब लगाया तो कल्प वृक्ष था सत्यभामा जी के आंगन में, लेकिन जब वो उसमें हवा चलती थी या फूल बहुत लग जाते थे तो फूल झड़ते थे, वो रुक्मणी जी के आंगन में। पेड़ था सत्यभामा जी के आंगन में और उसके फूल झड़ते थे रुक्मणी जी के आंगन में। अरे पेड़ है संत की के हृदय में, लेकिन उसके फूल कृष्ण कथा तो झड़ते हैं रसिकों के आंगन में, संतों के आंगन। सत्यभामा जी मान करती, पेड़ मेरा फूल वहां झड़ते हैं। बोले तुम्हें फूलों की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारी हर मुस्कान के ऊपर मुझे नील कमल का मकरंद झड़ता रहता है। पराग परिचुंबिताधरामृतम, विदग्ध माधव। तो इसलिए सत्यभामा जी पर रुक्मणी जी जगत गुरु। रुक्मणी जी के मन में आया, राधा रानी के मन में आया, कौन इतना दुलार करेगा, तो सब में सब गोपियां सेवा करती हैं। रुक्मणी जी को थोड़ी सी मन में संकोच आ गया। ईर्षा नहीं, ईर्षा द्वेष वैकुंठ में नहीं जाते। कुंठा न वर्तते यत्र, कुंठित नहीं होता कोई, लुंठित भी नहीं होता। वहां तो सबके सब नीलकंठ हैं और सबके कंठहार कृष्ण है, नारायण है। तो रुक्मणी जी को देख करके रुक्मणी जी के मन में आता कि जब मैं सोते हैं, मैं पैर दाबती हूं, पंखा करती हूं, तो श्वास श्वास से श्री राधे रोम रोम श्री कृष्ण राधे कहते हैं। कभी नहीं सुना सुनो सत्यभामे, रुक्मणी, मित्रविंदे, सत्ये, नागनिदिति, भद्रे, लक्ष्मणे, जाम्बंती, कभी नहीं सुना। जब सुनो श्री राधे। कृष्ण जप्य प्रेमणा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथा स्वयं जपत्यश्रु पूर्णो हरि। स्वयं आंखों में से आंसू की धारा बहाते हुए श्री कृष्ण जिनका जप करते, हमको कृष्ण कृपा के कलश में भर के ही राधा रस सुधा पीना चाहिए। ऋग्वेद का ऐसा सिद्धांत है। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के आश्रय में दास गोस्वामी स्तवावली में कहते हैं, राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, कृष्णेति नाम मधुराद्भुत गाढ़ दुग्धम, सर्वक्षणम सभिराग हिमेन रम्यम कृत्वा तथैव पिबो मे रसने क्षुदार्ते। हे क्षुदार्ते रसने सर्वथा पीवो। बिहारी जी के अनहोटा दूध में मिला करके राधा रानी के नाम के सीधू को, कस्तूरी का सेवन करो। अनुपान के बिना औषधि फल नहीं देगी। आज
हम किसी का खंडन नहीं करते, लेकिन वेद पंथ से विच्युत पथ का अधिक अनुसरण हो रहा है। अवैदिका कुर्वन्ति, तो राधा रानी ने को गर्म पानी पिला दिया, दूध पिला दिया रुक्मिणी जी ने, जरा ज्यादा गर्म। लेकिन कृष्ण प्रिया दत्त प्रसाद, प्रसाद गर्म ठंडा नहीं होता। बहुत से लोग बिहारी जी का प्रसाद लाएं, राधा रमण जी का लाएं, फिर उसे गर्म करें, फिर उसे रसनालोलुपा वर्त, वे रसनालोलुप लोग हैं। प्रसाद प्रसीद, जब भगवान से प्रार्थना करो कि प्रसीद, तो भगवान जब कृपा करें तो वो कृपाकृत वस्तु पर प्रसाद है। उस प्रसाद के पात्र में ही किशोरी जी आह्लाद देती है। ये लादनी सार सर्वस्वता श्री किशोरी जी में विद्यमान है। कृष्णाह्लाद भरा है। तो महाराज श्री कृष्ण रात को जब रुक्मिणी जी शैया पर सेवा के लिए पधारी, मच्छू, बोले क्यों? बोले देखो ठाकुर जी के पैर में इतने बड़े बड़े फफूला थे। बोले तुमने राधा रानी को गर्म दूध पिला दिया, उनके हृदय में निरंतर मेरे चरण रहते हैं, फफूला पड़ गए सब। राधानुगामिन्या भवत्, सूत्र लिख दिया कि तब से रुक्मिणी जी सत्यभामा जी श्री राधा रानी का एक प्रतिबिंब है, लेकिन रुक्मिणी जी श्री राधा रानी की किंकरी के रूप में उपासिका है। ये सब कृष्ण लीला पर अलग अलग दिव्य दिव्य ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के बिना भागवत की ग्रंथी नहीं खुल सकती। खाली ग्रंथ से काम थोड़ी चलेगा। और सदग्रंथ किताब का नाम थोड़ा ही है। सदग्रंथा वदंती, सदग्रंथ कहते हैं शास्त्र के जानकार श्रेष्ठ पुरुषों का नाम सदग्रंथ है। ये जानती ते जानम, ये न जानती ते न जानम, कहावत है। तो ओ रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी रुक्मिणी जी बहुत दिन साथ रही। तो उन रुक्मिणी जी के कल विवाह का वर्णन हुआ। मदरा लक्ष्मणा जी का, सत्या जी का, मित्रवृंदा जी का, कालिंदी जी का, भद्रा जी का, नागनगिति जी का, 16,000 महर्षियों का, 16,000 रूप धारण किए, 16,000 पट्टा, 16,000 ऋषि, 16,000 पंडित, 16,000 गरुड़, 16,000 राजप्रासाद, सबके साथ द्वारिका में महर्षि विवाह भागवत का सबसे गंभीर विवाह का प्रसंग है। उनमें 100 वीरानियां हैं जिनको अश्वमेध यज्ञों में